140 दिन के बाद पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को खोल चुका है। आपको यहां बताएंगे इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आज से 23 दिन पहले यानी कि 23 जून इंडिया न्यूज से स्पेशल कार्यक्रम आप लोगों ने देखा था, जिसमें देश के सवाल में ये मुद्दा उठाया गया था। 23 दिन बाद आखिरकार पाकिस्तान पानी मांग गया और उसने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से इस बात का, और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान एयर स्पेस को सभी प्रकार के नागरिक यातायात के लिए खोल रहा है और इस कदम से एयर इंडिया को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया को 491 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि आपको इस बीच जानकारी दें कि पाकिस्तान भी खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और ये एक बड़ी वजह बताया गया है एयर स्पेस को खोलने की। महज 5 महीनों के अंदर ही अरबों रुपए की चपत पाकिस्तान को लग चुकी है। पाकिस्तान ने कहा था कि अपना एयर स्पेस तब तक वो नहीं खोलेगा जब तक भारत अग्रिम पोस्ट से अपने लड़ाकू विमान को हटा नहीं लेता। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि आपके चैनल इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर है। 23 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी और ये मुद्दा उठाया था अपने कार्यक्रम में। वही कार्यक्रम आप उसका अंश भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी खबर का ये बड़ा असर, और ऐसा होना ही था। सवाल यही उठा था कि कब तक अपने एयर स्पेस को बंद करेगा पाकिस्तान, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की चपत तो अब तक लग चुकी है महज 5 महीने में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। मनीष अवस्थी जी, आपका प्रोग्राम भी हम दिखा रहे थे, अभी उसके अंश दिखा रहे थे जिसमें ये मुद्दा उठाया गया था। लेकिन 5 महीने में अरबों रुपए की पाकिस्तान को लगी है चपत, और ऐसे में हमारी खबर का ये बड़ा असर। हाँ कांचन, इंडिया न्यूज ने 23 जून को ये खबर, जो कि जनता से जुड़े सरोकारों को लेकर हम लोग जो देश का सवाल लेकर आते हैं, उसमें इस मसले को उठाया था कि आखिर पाकिस्तान का आसमानी आतंक कैसे खत्म होगा और चूर होगा। जमीन पर ध्वस्त होने के बाद, भारत की ताकत को जमीन पर चटने के बाद पाकिस्तान ने एक ये दुस्साहस किया था कि आसमान, एयर स्पेस रोक दिया था। हालांकि बीच में हमारे प्रधानमंत्री जब बिश्केक सम्मेलन के लिए जा रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री ने ये चुनाव किया कि उस रास्ते से न होकर अरब की खाड़ी से होकर वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ एयर इंडिया समेत कई ऐसी एयरलाइंस जो कि अमेरिका तक जाती हैं, वो उनको काफी नुकसान हो रहा था। इसके साथ साथ एयर इंडिया को लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि 7 करोड़ रोज का नुकसान एयर इंडिया को भोगना पड़ा। इसके साथ साथ इंडिगो या जो भी ऐसी उड़ानें जो कि मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के बाद आगे दूर दराज 7 समंदर पार जाती हैं, उन सबको ये खामियाजा और इसके साथ साथ यात्रियों को भुगतना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की आईकाऊ एक बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अधीन आती है, उस पर जब हमने ये खबर दिखाई, भारत ने अपना दबाव बढ़ाया और उसके बाद पाकिस्तान को एक बार जमीन पर ही अपने घुटने नहीं टेकने पड़े, बल्कि भारत के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आगे आसमान में भी झुककर चूर चूर होना पड़ा। कांचन, बहुत शुक्रिया आपका मनीष अवस्थी जी। अब आपके ही प्रोग्राम का हम वो अंश दिखाएंगे। दिखाते हैं कि इंडिया न्यूज ने आखिर 22 दिन पहले क्या खबर दिखाई थी जिसका बड़ा असर हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार जारी है। युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और इतना ही नहीं तो इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। भारत ने ये फैसला किया है कि ईरान के आसमान से वो अपने विमान की आवाजाही नहीं करेगा। इसके साथ साथ इसका साफ मतलब है कि अब अगर अमेरिका जाना हो तो उसे घूमकर जाना होगा और जो वायु सीमा है उस वायु सीमा से हटकर दूर अरब सागर की खाड़ी से होकर जाना होगा। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रतिबंध लगातार पाकिस्तान ने वायु सीमा पर लगाया है, उसका भी खामियाजा हमारी एयरलाइंस को भुगतना पड़ रहा है। और यही है आज देश का सवाल कि क्या पाकिस्तान का प्रतिबंध भारत की वायु सीमा को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके साथ साथ हमारी तमाम एयरलाइंस जो हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है। इसी देश के सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। आमने सामने अमेरिका और ईरान, और मुश्किल हुई हवाई उड़ान।
नई शर्त लेकर सामने आया पाकिस्तान। जून को ओमान की खाड़ी में 2 टैंकरों पर हमला। फिर 19 जून को ईरान की तरफ से अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने से पैदा हुआ तनाव दुनिया को डराने लगा है। युद्ध की आशंका नजर आने लगी। एहतियातन दुनिया के 9 देशों ने ईरान के ऊपर से अपने विमान नहीं गुजारने का फैसला लिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। बालाकोट हमले के बाद से पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपने एयर स्पेस पर बैन लगा रखा है, जिसके चलते अब दिल्ली से यूरोप और अमेरिका तक की यात्रा पहले से लंबी और महंगी हो गई। फरवरी में पाकिस्तानी एयर स्पेस पर प्रतिबंध के बाद दिल्ली से उड़ान भरने वाली विमान दुबई, ईरान, यूक्रेन और पोलैंड के रास्ते यूरोप और अमेरिका का सफर तय करती थी, जो अब दुबई, कुवैत और पश्चिमी इराक के रास्ते यूरोप और अमेरिका पहुंचेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसका समाधान भी निकाला जाता है, और मैं ये जरूर मानता हूं कि केंद्र सरकार इसके संज्ञान में ये बात है और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे और आपसी बातचीत करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। नए रास्ते से उड़ान में यात्रा का समय 45 मिनट से 1.5 घंटा तक और बढ़ जाएगा। विमानों के ईंधन का खर्च भी 1 से 2 लाख तक बढ़ जाएगा, जिससे इस रूट का किराया बढ़ने की भी आशंका है। मगर इस नई मुसीबत से ज्यादा बड़ी समस्या है बीते 4 महीने से भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से अपने एयर स्पेस पर लगाया गया बैन, जिसका असर हर रोज करीब 233 विमानों पर पड़ रहा है। रोजाना 70,000 यात्री 5 गुना तक ज्यादा किराया चुका रहे हैं। यात्रा का समय 1.5 से 2 घंटे तक बढ़ गया है। हर रोज सिर्फ एयर इंडिया को 11 उड़ानों पर 6 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी औसतन प्रति फ्लाइट 55 लाख रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के यात्रियों को दुबई होकर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं IATA को ऑब्जेक्शन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कोई अपनी एयर स्पेस को लेकर किसी और दूसरे मुल्क को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और इसके ऊपर हमें विश्व स्तर पर, विश्व के लेवल पर हमें जो है अपना दबाव बनाना चाहिए और IATA को ये उनके ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाइए कि आप ऐसा कैसे कर सकते। बालाकोट हमले के बाद से अपने एयर स्पेस पर बैन लगाने वाले पाकिस्तान ने भारत के सामने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि अगर भारत फिर से बालाकोट जैसा हमला न करने का वादा करे तो उसे एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। क्या भारत पाकिस्तान की ये शर्त मानेगा? क्या पाकिस्तान आसमान पर दादागिरी कर रहा है? क्या IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लेना चाहिए?